अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर पीजीज हमारे और रेजिडेंट डॉक्टर्स क्या मिस्टेक करते हैं जो आपने अवॉइड करनी है अगर आप चाहते हैं एग्जाम में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हों। देखें, अगर फॉरेन एग्जाम होते हैं तो उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एथिक्स होती है। आप बड़े ही पेशेंट के साथ जो है पोलाइटली जाते हो, पेशेंट को पेन ना होए। लेकिन हमारे सेक्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम के अंदर होती है वो उसके मेथड्स होते हैं। हमारे एग्जामिनर नोट कर रहे होते हैं कि बच्चा जो है वो उसकी थ्योरी बहुत अच्छी है, बहुत है, तो फिर भी वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपका मेथड बिल्कुल इमेच्योर है तो वो समझते हैं कि बच्चा जो है ये इसने वार्ड में काम नहीं किया, इसने परफॉर्म नहीं किया, तो वो आपको फिर फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेथड आपने एग्जैक्टली करने हैं और एज पर द रूल करने हैं। अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात करें, जो इंपॉर्टेंट गलतियां हैं वो इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे पहले ही एक डिटेल वीडियो मौजूद है, इसके अंदर सारे स्टेप्स बताए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम मोटे मोटी गलतियां और मोटे मोटे पॉइंट्स देखेंगे जिसपे लोग जो है वो मिस्टेक्स करते हैं और फिर एट द एंड फंसते हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जब आप पल्पेट करते हैं तो आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए। तो पल्पेशन के लिए आपका जो है वो जब आप पल्पेट करने जाते हैं तो आपका जो पूरा आर्म है वो इन लाइन होना चाहिए, ठीक है। आप इधर से ऐसे पल्पेट नहीं करना आपने, ये पूरा आर्म आपका एक लाइन के अंदर होगा और उससे आपने पल्पेट करना है। सो आपका पूरा हैंड और आपका जो फोर आर्म है ये इन लाइन होना चाहिए। और फिर जब पल्पेट आप करते हैं तो आपकी मूवमेंट जो है वो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट पे होनी चाहिए। आपकी मूवमेंट रिस्ट पे नहीं होगी, आपकी मूवमेंट ऐसे नहीं होगी। सो आपका आर्म इन लाइन होगा और आपकी मूवमेंट मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट पे होंगी। सपोज अगर मैं पेशेंट का अगर मैं लिवर पल्पेट करना चाहता हूं तो मैं यहां स्टार्ट करूंगा, तो मैं आप उसकी इन लाइन जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऐसा ऐसा। सेकंड चीज क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो पल्पेशन है, खास तौर पर विजुअल पल्पेशन, वो इन कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए विद द रेस्पिरेशन। जैसे ही बच्चा जो है वो एक्सपायर करता है सो आपने ऊपर जाना है, क्योंकि एक्सपायरेशन के अंदर लंग वॉल्यूम कम होता है। सो डेफिनेटली लंग ऊपर चढ़ते हैं तो आप ऊपर मूव करते हो। और जैसे बच्चा इंस्पायर करेगा तो आपने वहीं पर रुक जाना है। और विजरा चूंकि इंस्पायरेशन में लंग एक्सपेंड करता है तो उस लंग ने नीचे आना है, तो वो फिर विजरा आपके हाथ को टच करेगा। सो आपकी जो पल्पेशन है वो इन कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए विद द रेस्पिरेशन। इस पेशेंट के अंदर सपोज मैं देखता हूं तो मैं कमांड क्या दूंगा, बेटा आपने आराम आराम से और लंबे सांस लेने हैं, ठीक है, लंबे लंबे सांस लेने हैं। ये इंस्पायर किया बच्चे ने और ये एक्सपायर किया, ये लंबे सांस लेते रहो, इंस्पायर किया और ये एक्सपायर किया। सो एक्सप्रेशन पे मैं अंदर जाऊंगा, इंस्पायरेशन पे मैं रुक जाऊंगा। एक्सपायर किया, मैं ऊपर गया, ये इंस्पायर किया, मैं रुक गया, ये एक्सपायर किया, फिर मैं आगे गया, इंस्पायर किया, मैं रुक गया, फिर मैं मजीद गया जब उसने एक्सपायर किया। सो आपकी पूरी जो मेथड है ये कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। थर्ड, आपने जब बच्चे पेशेंट का जब आपने ये कर रहे होते हैं पल्पेशन, तो आपका फेस पेशेंट के फेस की तरफ होना चाहिए। आपने देखना है बच्चे को टेंडरनेस तो नहीं हो रही। सो ये पल्पेशन का इंपॉर्टेंट रूल है। सेकंड, लिवर जब भी आपका पल्पेट होगा तो आपने उसका स्पैन जरूर लेना है, स्पैन जरूर लेना है। खाली लिवर पल्पेबल होना कंप्लीट नहीं होता, जब भी लिवर पल्पेबल हो आपने फौरन उसका स्पैन लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और लोग इसको मिस कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्लीन की पल्पेशन कैसे करनी है। सो स्प्लीन आपको पता है हमारी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पड़ी होती है और नॉर्मली जो इसका जो डायरेक्शन ऑफ डिसेंड है टुवर्ड्स द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है। सो इसकी पल्पेशन हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से स्टार्ट करते हैं और टुवर्ड्स द लेफ्ट आइलेक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन जो है उसकी तरफ जाते हैं। सो ये राइट जो है अम्बिलिकल एरिया की तरफ डिसेंड करती है और लेफ्ट जो एरिया हमारा कोस्टल एरिया वहां से डिसेंड इसका इस तरह होता है। तो इसको यहाँ से हम पल्पेट करते हैं और डेफिनेटली यहाँ पे भी वो हम उसका मैक्सिमम लेफ्ट कोस्टल मार्जिन से लेके उसका स्पैन मेजर करते हैं। अगेन मेथड वही है कि आपने इसको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना है। स्प्लीन का इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने स्प्लीन पल्पेबल की पेशेंट की पल्पेट की और आपको वो पल्पेट नहीं हो रही, यहाँ तक भी नहीं हो रही, यहाँ तक भी नहीं हो रही, तो आपने 2-3 मैनूवर कराने हैं। वो मैनूवर जरूरी है, हर पेशेंट के अंदर आपने करवाने हैं। फर्स्ट ये होता है कि अगर इस पेशेंट सपोज स्प्लीन पल्पेबल नहीं है तो सबसे पहले आपने पल्पेट करते हो, जब आपने फ्लैंक पे जाना है तो आपने यहाँ से इसको पुश करना है, ठीक है। जब पुश करेंगे तो अगर नॉन पल्पेबल स्प्लीन है जो बड़ी होगी तो आपको पल्पेट हो जाएगी। अगर इस तरह भी पल्पेबल नहीं है तो आप पेशेंट को आपने राइट साइड पे टर्न करना है और फिर दोबारा पल्पेट करना है। सो ये दोनों मैनूवर आपने जरूर कराने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, परकशन कैसे करनी है। परकशन में डेफिनेटली आप परकशन स्टार्ट करते हो टुवर्ड्स द, आप ब्लैडर तक आते हो, फिर आप उसकी जो परकशन है वो राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे जाते हो। सो परकशन में यहां स्टार्ट करूंगा, यहां से आऊंगा मैं अम्बिलिकस, ब्लैडर तक आऊंगा, फिर मैं इसका जो है ये मेरा ये डिसेंट इस तरह होगी मेरी यहाँ से, और फिर साइड्स पे मैं ऐसे जाऊंगा, इधर से जाऊंगा, ठीक है। सो मैं यहां से होता जाऊंगा, यहां से मूव करूंगा और फिर यहां से मूव करता हुआ फ्लैंक्स के ऊपर जाऊंगा। सो मैं ऊपर से नीचे आऊंगा और नीचे से साइड पे आऊंगा। ये नॉर्मल मेथड ऑफ परकशन है। परकशन में आपने शिफ्टिंग डलनेस देखनी है। डलनेस देखने के लिए तरीकाकार क्या है
कि आप यहाँ से मूव करते हो, अगर सपोज किसी पेशेंट के अंदर आपको फ्लैंक्स के अंदर डलनेस मिल गई है, फ्लैंक के अंदर आपको जो नॉर्मल रेजोनेंट परकशन नोट थी, जो नॉर्मली रेजोनेंट होनी चाहिए, यहाँ पे डल मिली है, तो आपने उस पॉइंट पे परकस पे रुक जाना है और पेशेंट को थोड़ा सा स्टिल कर लेना है, और कुछ सेकंड्स के लिए आपने पेशेंट को दूसरी साइड पे रखना है और दोबारा परकस करना है। अगर तो यहाँ पे फ्लूइड था तो जब वो शिफ्ट होगा तो आपको ये जो नॉर्मल डल एरिया था वो अब रेजोनेट हो जाएगा। अगर आप मजीद कंफर्म करना चाहते हैं तो आप परकस करते हुए दूसरे पे जाएंगे तो आपको जो नॉर्मल यहाँ पे जो रेजोनेट एरिया था वो डल हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अक्सर लोग जो है, एक पेशेंट जिसको ग्रॉस सोसाइटीज है उसके अंदर भी वो जो है परकशन डलनेस करना शुरू कर देते हैं, शिफ्टिंग डलनेस देखना शुरू कर देते हैं। तो अगर पेशेंट को ग्रॉस सोसाइटीज है तो उसके अंदर शिफ्टिंग डलनेस आपने नहीं देखनी, आपने उसके अंदर जस्ट फ्लूइड थ्रिल देखनी है। उसके लिए आपने पेशेंट कहना है कि अपना हाथ पेट के ऊपर इस तरह रखे ताकि उसकी जो है जो फैट के जरिए जो ट्रांसफर होनी है वेव्स वो ना हो। थोड़ा सा दबाओ बेटा, शाबाश। आपने यहाँ से चेक करना है और यहाँ से फील करना है। सो उसमें आपने जस्ट शिफ्टिंग फ्लूइड थ्रिल देखनी है, शिफ्टिंग डलनेस नहीं देखनी है अगर पेशेंट को ग्रॉस सोसाइटीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एब्नॉर्मल वेन्स का, कि एब्नॉर्मल वेन्स जब पल्पेट हो तो उनमें क्या करना है। सो अगर तो सिर्फ एब्नॉर्मल वेन विजिबल है, नॉर्मल चीज है। अगर वेन्स प्रोमिनेंट हैं और पल्पेबल हैं तो ये एब्नॉर्मलिटी है। जब भी एब्नॉर्मल पल्पेबल वेन्स आपके पास आएंगी तो आपने उसमें फ्लो देखना है। फ्लो देखने का तरीकाकार क्या है, सपोज इस पेशेंट के अंदर अगर हम देखें कि ये एक वेन जा रही है तो आपने उस वेन को दोनों साइड से प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद आपने उसकी एक साइड छोड़ना है, तो आपने देखना है कि क्या फ्लो जल्दी जा रहा है उस तरफ कि नहीं, और दोबारा आपने दूसरी तरफ छोड़ना है, आपने देखना है कि फ्लो क्या जल्दी से जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इस तरह आपको उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है। सपोज अगर एक पेशेंट है, इसकी मैंने वेन को प्रेस किया और जब मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो ब्लड फ्लो आपको वेन में फील होता नजर आता है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स हैं वो टुवर्ड्स द अम्बिलिकस ड्रेन होती हैं और फिर लिवर के जरिए होती हुई इंफीरियर वेना केवा में जाती हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर सीएलडी है या पोर्टल हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर ये फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब कैसे होगा कि जो वेन्स अम्बिलिकस की तरफ फ्लो लेके आती हैं वो अम्बिलिकस से बाहर की तरफ फ्लो लेके जाएंगी, ठीक है। तो उस वक्त में जब आप इसको प्रेस करोगे और छोड़ोगे तो आपकी फीलिंग नीचे से ऊपर की तरफ होगी, और यहाँ पे भी आप जब छोड़ोगे तो इसकी फीलिंग जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी। दोनों साइड में फ्लो जो है वो अवे फ्रॉम द अम्बिलिकस होगा। जो ऊपर वाला एरिया है वो सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन होगा और जो नीचे वाला एरिया है थ्रू द इलियक वेन्स इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होगा। तो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं जो आप करते हैं एग्जामिनेशन में, और इन पे आपने कमांड लेनी है। थैंक यू।